नमस्कार, रीवा 24 न्यूज के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। घने कोहरे और हाड़ गला देने वाली ठंड से हुआ नए साल का आगाज। यात्रियों की बढ़ी मुसीबतें। अस्थायी बसों के परमिट रद्द होने से 1200 बसों का संचालन बंद। नाबालिग प्रेमी पर प्रेमिका को गिफ्ट देने लगा चोरी का आरोप। और सड़क निर्माण के विरोध पर फिर सड़क पर घसीटे गए कांग्रेस नेता। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। साल 2025 की शुरुआत घने कोहरे और हाड़ गला देने वाली ठंड से हुई है। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा सहित पूरे प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार को प्रदेश के 5 शहरों का तापमान 4 डिग्री के अंदर दर्ज किया गया। 10 से ज्यादा जिलों में शीतलहर चल रही है। 7 जिलों में कोल्ड डे रहा। रीवा में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर हो गई। ठंड से निजात पाने के लिए लोग आग के सामने बैठे नजर आए। वहीं बढ़ती ठंड के कारण पाला लगने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं और दलहनी फसलों को भी अच्छा खासा नुकसान होने की संभावना है। सर्दी के मौसम में कोहरा और ठंडक का बढ़ना कृषि के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। विशेषकर दलहन की फसलों जैसे चना, मसूर, अरहर आदि की पर ठंड और गलन का नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में उचित सावधानी बरतने से नुकसान को कम किया जा सकता है। कोयला से बहुत फर्क है। सब ये गोभी हमारे पंचे सब नुकसान हो रही है। ये यहाँ 3 रुपये 4 रुपये गोभी बिक रही है। और जब महंगी होती है तो यहाँ चिल्लाते हैं कि इतनी महंगाई हो गई। आज अब कौन यहाँ दिखाइए कि यहाँ किसान मर रहा है ये ठंडी में। अब का रेट बिक रहा है। क्या हो गया गोभी का रेट? गोभी 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये गोभी में नहीं बेच रहा है। हाँ, अब ये इतनी गोभी सोचिए, हमें गोभी 5 रुपये हम पंचे बेच रहे हैं। फूल वाला आइटम नुकसान हो जाता है। बहुत नुकसान है। कोई सब्जी नहीं बिकती है। मैं नहीं ले आता है तोड़ के, यहाँ क्यों रखे रहता है। और कौन सा दलहन में भी नुकसान है? सामने नुकसान है। दलहन में चना वना में फूल आ गया, वो सब खराब हो रहा है। कुछ नहीं हुआ, फल लग रहा है, न मटर में फल लग रहा है। काफी नुकसान होगा। काफी नुकसान हो रहा है हमारे लोगों। ये जो तिलहन फसल है इसको बेहद नुकसान है और दिन पड़ेगा तो और ज्यादा नुकसान होगा। तिलहन चीज़ों में सब में वो लग जाएगा माहूर और चना, मसूर, राई, सरसों, आम की गौर में इन सारी चीज़ों को भारी नुकसान है। पूरे से नुकसान होगा। हाँ, कोई इस साल का पहला पूरा और क्या क्या नुकसान होगा? बस यही तिलहन चीज़ों को है, गेहूँ को फायदा है। रीवा में अस्थायी बसों के संचालन बंद होने से यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ट्रांसपोर्टरों के अनुसार लगभग 1200 बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब अस्थायी परमिट मिलने बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि रीवा संभाग में असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर न होने की वजह से परमिट अब नहीं मिलता है, जबकि 1 जनवरी के पहले आरटीओ के पास ये पावर था। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार आरटीओ टीपी यानी टेम्परेरी परमिट नहीं दे सकता है, जिस वजह से यात्रियों की फजीहत हो रही है। ट्रांसपोर्ट मालिकों की माने तो जिनके अस्थायी परमिट हैं वो अपनी बस चला सकते हैं, लेकिन जिनके पास परमिट नहीं है उनकी बसें अब खड़ी हो जाएंगी। इससे ज़्यादा नुकसान यात्रियों को ही होने वाला है। वहीं छोटे ऑपरेटर भी परेशान होंगे क्योंकि उनकी आय का एकमात्र साधन वही है। वहीं 13 जनवरी से महाकुंभ आरंभ होगा, जिसमें जाने के लिए यात्रियों को काफी परेशानियां होंगी। साथ ही टैक्सी, ऑटो मालिक मनमाना किराया भी वसूलेंगे। तो काम बहुत लंबित पड़े हैं। स्थायी परमिट एक भी जारी नहीं हो रहे हैं। जो अस्थायी परमिट जारी होते थे वो पहले जो डिप्टी टीसी थे उन्होंने जो पावर डेलीगेट किया था उसके आधार पर आरटीओ लोग जारी करते थे, लेकिन अब उसमें भी बंदिश लग गई है। 1 तारीख से कोई अस्थायी परमिट जारी नहीं होते। रीवा में से ही केवल 400 करीब अस्थायी परमिट जारी होते हैं, जो टोटल बंद हो गए। अब हाहाकार मचा हुआ है, पब्लिक कैसे जाएगी? इसका कोई ऑप्शन बताया गया या फिर आगे? कोई ऑप्शन नहीं है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरटीओ को पावर नहीं है टीपी जारी करने का, तो कैसे जारी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बंदिश लगा दिया, तो रोक लग गई। आपकी भी बसें चलती हैं तो आप अभी मतलब क्या नुकसान हो सकता है? मेरी व्यक्तिगत तो स्थायी परमिट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और ऑपरेटर हैं जिनकी अस्थायी परमिट पे चल रही हैं, वो सब गाड़ियां बंद हो गई या कि बारात धरात के परमिट लेके चला रहे हैं। परमानेंट परमिट में मेरी 3 गाड़ियां चल रही हैं और जो टीपी परमिट उठते थे उसमें हमारी गाड़ी 8 गाड़ी खड़ी हैं। तो इससे कौन कौन से रूट पे चल रही थी, क्या पैसा? मैहर गाड़ी चलती थी और कटनी गाड़ी चलती थी, जिसमें से टोटल गाड़ी हमारी खड़ी हो चुकी है। 3 गाड़ी पे काम कर रहे हैं। इससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, यात्री ओवरलोड होगी, क्योंकि
आधे से अधिक गाड़ियां बंद हो गई। रीवा जिले में लगभग 600 गाड़ियां चल रही थी, उनमें से 350 गाड़ियों का टीपी परमिट उठता था हर महीने, और बाकी तो परमानेंट, जो परमानेंट है वो चल रही हैं, लेकिन जो टीपी उठता था वो बंद हो गई हैं, क्योंकि यहाँ अभी कोई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं है। और यहाँ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं, केवल एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है जिनको पूरे मतलब भोपाल से लेके हर जगह का चार्ज दिया गया, पूरे मध्य प्रदेश का चार्ज दिया गया था, जिसको कोर्ट ने रोक लगा दी है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर केवल 3 संभाग को ही देख सकते हैं। एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर केवल 3 संभाग को देख सकते हैं। तो अब नई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक टीपी परमिट नहीं जारी होगी, और ना तो अस्थायी परमिट जारी हो सकेगी। लगभग 350 बसें जो हर महीने टीपी लेके चलती थी वो सब खड़ी है। ये कई लाइनों में चलती होंगी? हाँ, वो सब लाइनों में, बहुत सारी रीवा, सतना, रीवा, मैहर, डभौरा, चाक घाट, हनुमाना, सभी रफीदी, सभी रोडों की बसें बंद हुई हैं। आधे से अधिक अब बसें बंद है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, क्योंकि पब्लिक परेशान होगी? अब पब्लिक ये है कि जो परमानेंट की परमिट बसें हैं वो चल रही हैं, उन्हीं में यात्रा करेंगे। अभी तो ठीक है, पूछ का समय है, फिर ठंडी का समय है, सवारियाँ कम निकल रही हैं, लेकिन अभी जहाँ सीजन आ जाएगा तो ओवरलोडिंग होगी, लगन बारात में ओवरलोडिंग होगी। उससे रेट भी नहीं, रेट का तो किराया निर्धारित है, वो हम लोग रेट ज़्यादा ले ही नहीं सकते, वो तो किराया पहले से ही सरकार का निर्धारित है। लेकिन लोगों को परेशानी होगी। हाँ, वही है, बसें कम मिलेंगी। तो क्या इसके लिए आपके एसोसिएशन ने कहीं बात की? हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री जी को इसके पहले ही ज्ञापन दे दिया था, लगभग 25 दिसंबर को दिया था कि 1 तारीख से हम लोगों की गाड़ी खड़ी हो जाएंगी यदि आपने व्यवस्था नहीं किया। तो उन्होंने परिवहन सचिव से हम लोगों के सामने बात की थी और बोले थे कि 30 के पहले आपके यहाँ कुछ में कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ और पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ। नाबालिग प्रेमी द्वारा प्रेमिका को गिफ्ट देने के लिए चोरी करने का अनोखा मामला प्रकाश में आया है। चिरौला कॉलोनी के रहने वाले सुरेश चंद्र तिवारी ने 28 नवंबर को बिछिया थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही न होने पर उन्होंने खुद ही मामले की जांच करनी शुरू की तो मोहल्ले के रहने वाले एक नाबालिग पर उन्होंने चोरी का आरोप लगाया है। उन्हें शक है कि उसी लड़के ने चोरी की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला संदेहास्पद है, जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं मामले को लेकर हमने सुरेश चंद्र तिवारी और बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय से बात की। घटना का भी है सर, पिछले महीना नवंबर की माह को हमारे घर में चोरी हुई, जिसकी प्राथमिकी हमने 28 नवंबर को दर्ज करवाई और पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अपने तरीके से हमने खोजबीन शुरू किया। खोजबीन में हमको जो भी दस्तावेज मिलते गए शक के आधार पे वो हमने पुलिस को दिए, जिसमें 1.5 लाख की खरीदारी मोबाइल की करी। 17-18 साल का लड़का ही है, पुलिस इसको नाबालिग बता रही है। और तत्पश्चात एक लड़की है जिसके लिए इसने कुछ कपड़े लत्ते जूते वगैरह, जिसके भी हमने लिस्ट के साथ पुलिस को दे दिया है। उसके बावजूद पुलिस का कोई रवैया नहीं था कि उस लड़के से पूछताछ करे, कुछ भी घटनाक्रम आगे बढ़ाए। तत्पश्चात हम फिर भी खोजबीन अपनी जारी रखी, आसपास के लड़कों से, मोहल्लों से, दाएं बाएं से। हमको धीरे धीरे पता चला कि ये लड़का जो है कुछ गहने जेवरात, जैसा कि हमने पुलिस को लिस्टेड किया हुआ अपने FIR में, उससे उसी प्रकार के गहने किसी गुप्ता के यहाँ बेचने के लिए ले गया। जब बेचने के लिए ले गया, पुलिस को भी हमने बताया, पुलिस उसका बयान लिया। बयान मुझे एक्सेप्ट किया कि हाँ, एक लड़का आदि वर्मा करके चिरौला कॉलोनी का आया था जो सामान बेचने के लिए, और हमने उसको वापस कर दिया क्योंकि उसके पास कोई रसीद नहीं थी। हम लोग ऐसा सामान नहीं लेते हैं। लगभग कितने लोग हैं जिनके पास वो गया था सामान लेके? 2 से 3 लोगों के पास गया है, जिनका बयान भी हो चुका है। मोबाइल उसने कहाँ से खरीदा था? मोबाइल बॉबी मोबाइल वाले के यहाँ से खरीदा है, जिसकी रसीद के साथ पुलिस को लिस्ट वाला सब दिया गया है। कितने की चोरी हुई थी आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर चोरी हुई है करीब 13 से 14 लाख रुपए की। कब की घटना है ये घटना है सर 21 से 22-23 नवंबर, ऐसे नवंबर में ही है, मतलब 21-22 की नंबर की बात है। तो आप डेट में कंफ्यूजन में हैं? तो नहीं, कंफ्यूजन नहीं है सर, क्योंकि 21 तारीख को शाम को हम बढ़ौरा गए, अपनी बहन की लड़की की शादी, भांजी की शादी थी। 21 को शाम को गए, 21 की रात घर हमारा खाली रहा। 23 तारीख 24 तारीख को हम शाम को लौटे। जब हम घर से लौटे वहाँ पर तो देखा कि जो हमारा मेन गेट एक लगा हुआ है लोहे का, उसका ताला जस का तस बंद था। उसको ताला हमने खोला, अंदर गए,
तो हमारे घर के अंदर जाने के लिए एक तो भगवान वाला था जो एक सिंगल कमरा है, दूसरे दरवाजे से हम लोग अंदर देखा कि जो ताला हमने खोला, जैसे हमने चाबी फंसाया तो ताला ऑटोमेटिक खुल गया। हमारे बच्चे ने खोला, मैं वहीं पर खड़ा था, तो शक तो हुआ कि ताला कैसे खुल गया, क्योंकि चाबी घुमाने के बाद ताला खुलता है। लेकिन घर के अंदर जब प्रवेश किए देखा कि सब सामान अपनी जगह सुरक्षित था। कोई ऐसा नहीं लगा कि जैसे हम कोई आया हो, कोई ऐसा लगा कि जैसे मिस्टेक हो गया हमको ताला खोलने में। कुछ 2 दिन ऐसे बीत गए, कोई हमको ना हमने कोई तलाशी लिया, घर में कुछ किया, जस का तस सामान सब था, कोई बिखरा उखरा नहीं था। जब हमारी मिसेज जो गहना पहन के गई थी वहाँ पर, वो गहना उतारने के लिए और जहाँ से वो गहना उठाई थी दीवान से, वहाँ रखने के लिए गई, देखा कि जो पुराने गहने हमारे रखे हुए थे अपने स्थान पे नहीं थे। तत्पश्चात उन्होंने तुरंत हमें, ये 27 तारीख की बात है, 27 तारीख को मिसेज ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा बात, फ़ोन द्वारा बताया, मैं ड्यूटी में था चुराट में, तो ऐसा करके गहने नहीं है। तो मैं बोला और भाई ढूंढ लो, घर में कहीं रख दिए वो तुमने? दाएँ बाएँ ढूंढ, 1-1.5 घंटे बाद बताया कि नहीं है, गहने अपने स्थान पर नहीं है। जब पता चल नहीं है तो हमने बोला कि ऐसा करो कि तुम बिछिया में जाओ और वहाँ पर बताओ भाई थाने में जाके। मिसेज हमारी बिछिया में बताई। मैं 28 तारीख को मैं तुरंत आ गया और यहाँ पर 28 तारीख को प्राथमिकी दर्ज करवाया। वो लड़का आरोपी कौन है, कहाँ का है वो आरोपी? ये लड़का का नाम है आदित्य वर्मा, उसके पिताजी का नाम है मालूम नहीं है, बाबा जी का नाम है रामानंद वर्मा। चिरौना कॉलोनी में, हमारे घर के जस्ट सामने घर है इसका। चिरौना कॉलोनी में एक चोरी हुई थी तिवारी जी के घर में, उसमें हमारे यहाँ पे अपराध पंजीबद्ध है। उसमें कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया है तिवारी जी के द्वारा, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अभी क्या स्थिति है मैम? उनका जो आरोप था कि हमारा करीब 12 से 13 लाख रुपए का सोना चांदी मिल गया है और कुछ संदेहियों को पुलिस ने उठाया भी था। संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। एक्चुअल में वो है नाबालिग, और जो लाइन ऑफ चेन है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, जिस कारण जांच में विलम्ब है। मैडम मोबाइल फोन और कुछ चीज़ें गिफ्ट भी किया था, उन्हीं की सोर्स की तलाश की जा रही है। सड़क निर्माण का विरोध करने पर पुलिस ने कांग्रेस नेता को एक बार फिर सड़क पर घसीटा। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। रीवा में एक बार फिर अतिक्रमण हटाने और सड़क निर्माण का विरोध करने पर कांग्रेस नेता सहित एक महिला को पुलिस घसीट कर ले गई। मामला शहर के बोधाबाग नीम चौराहा स्थित कांग्रेस पूर्व विधायक वृंदा साकेत की जमीन का है, जहां सड़क निर्माण के दौरान विरोध कर रहे कांग्रेस नेता व अधिवक्ता संदीप द्विवेदी सहित विरोध में शामिल महिला को पुलिस उठाकर ले गई। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक के बोधाबाग स्थित आवास के सामने सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पहले भी अतिक्रमण को हटाया गया था, लेकिन उस भूमि पर एक बार फिर अतिक्रमण कर सड़क निर्माण का विरोध किया गया। विरोध कर रहे अधिवक्ता ने जबरन निजी भूमि से सड़क का निर्माण कराए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन के दौरान देखा गया कि पुलिस एक बार फिर विरोध कर रहे कांग्रेस नेता सहित महिला को घसीटकर गाड़ी तक ले गई और उठाकर सुरक्षा के दृष्टि से थाने ले जाया गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने बताया, पीडब्ल्यूडी का जो ब्रिज विंग है वो यहाँ पर रोड का निर्माण कर रहा था और उनके ई साहब के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कुछ लोग सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो तत्काल जो है संबंधित थाना को सूचित किया गया और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर पुलिस बल के साथ उपस्थित हुए और सभी लोगों को समझाइश दी गई कि ये सड़क निर्माण जनहित का मामला है, शासकीय कार्य है, इसमें बाधा उत्पन्न ना करें। उन्हें समझाने का प्रयास किया गया और समझाइश के उपरांत यहाँ पर निर्माण कार्य चालू कराया गया। यदि किसी के पास भी कोई भी समस्या है, कोई भी आपत्ति है, तो किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वो सक्षम न्यायालय में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और वहाँ से जो भी अपने ग्रीवांसेस हैं उनका निराकरण कराएं। तो पहले अतिक्रमण के नाम पे घर तोड़ना था, पूरा घर ही खत्म कर दिया गया। वो एक अलग पृथक कार्रवाई है, उसके संबंध में पृथक से आप जानकारी ले सकते हैं। यह जिसमें पूर्व विधायक के घर को भी जमींदोज किया गया है, क्या पूरा घटनाक्रम और कांग्रेस के पीछे है इस मामले में? देखिए, ये अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं थी, ये सरासर प्रशासन झूठ बोल रहा है। एक किसी व्यक्ति के वैध मकान जो पहले से नगर निगम रीवा द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पे ये कहा गया कि नक्शा के विपरीत बने में जो अवैध बना हुआ उसको गिराने के नाम पे पूरा मकान गिरा दिया गया। आज 15-20 दिन के बाद फिर से वहाँ पे शासकीय अमला पहुँचा प्रशासन का। उनने कहा कि ब्रिज विभाग के वसीम खान इंजीनियर
तहसीलदार शिव कुमार शुक्ला और पूरा पुलिस प्रशासन लेके वहाँ पहुँचे और वहाँ पूरा जो उनका मलबा था, टीना टप्पड़ लगा हुआ था, उनको साफ करने लगे। हमें सूचना मिली, बताया उन लोगों ने ने कि भैया हमारी देखिए हमारी प्राइवेट ज़मीन में इस तरह से अन्याय अत्याचार हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि वो एक हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक बिंद्रा प्रसाद साकेत जी थे, उनकी ज़मीन थी और एक बगल में अर्चना देवी साकेत हैं, दोनों अलग अलग साकेत परिवार के हैं, कोई एक आदमी का नहीं है और दोनों बेचारी महिलाएं हैं विधवा, और उनका मकान गिराने के बाद आज उनकी पूरी ज़मीन को साफ करके उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रोड बनाऊंगा। पुलिस भी आपको घसीट रही थी? पुलिस की तो बात छोड़ दीजिए, पुलिस ने ये कहा कि हमें ऊपर से निर्देश है। ऊपर से किसका निर्देश है? इस रीवा जिले के अंदर रीवा शहर किसके अंडर में है? रीवा शहर का विधायक आज डिप्टी सीएम है। तो क्या हमारे डिप्टी सीएम को दिख नहीं रहा, उसके चेहरे में, उसकी आंख में, उसको दिख नहीं रहा है, उसको सुनाई दे नहीं रहा है, उसको आवाज़ नहीं पूछ रही गरीब दलित की, गरीब आदिवासियों की, गरीब पिछड़ों की? मैं एक पिछड़ा हूँ, अगर माना जाए तो मैं एक पिछड़े समाज से आता हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ। हम पिछड़े दलित श्रवण की कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो ये घटना हुई है आप जरा देखिए, कोई भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जितने भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित विधायक हैं, दलित नेता है, आदिवासी नेता है, कहाँ गए? उनको दिखाई नहीं दे रहा न्याय। हम बात कर रहे हैं न्याय की। अगर वहाँ पे वो गलत होता, उसका मकान, उसकी जमीन नहीं होती, उसका आपको मालूम है विधिवत नक्शा तरमीन है। मैंने उस तहसीलदार से कहा ये तरमीन कौन किया है? तरमीन आपके विभाग ने किया है। अगर आपके विभाग ने किया है और ये कहते हो मेरी जमीन नहीं है, शासन की जमीन है, आपको अधिकार दिया गया है। आपके साथ कांग्रेस के नेताएं भी नहीं थे, कोई नहीं थे, आप अकेले लड़ रहे थे। देखिए ये दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। हम तो वहाँ गए, हमारे कांग्रेस के जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है राजेंद्र शर्मा जी को मैंने फ़ोन में बात किया, लगाया, बड़े मुश्किल से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि मैं कहीं बाहर हूँ संदीप, मैं आके देखता हूँ। और जो और नेता हैं वो कोई यहाँ अवेलेबल नहीं थे। मैं नहीं थे क्या जी? महापौर भी बात हुई, बोले मैं बाहर हूँ, मैं रीवा में नहीं हूँ। बात इस चीज़ का नहीं है, इतनी बड़ी हमारी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने, हम लोगों ने पिछली बार इनका पूरा मकान जमीजोत किया गया था विभाग द्वारा, हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में गई। सड़क पार कर रहे श्रमिक की बाइक की ठोकर से मौत हो गई। घटना चौराहा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि घटना की शाम 6:30 बजे मनोज केवट ऑटो से उतरकर रोड क्रॉस कर रहा था कि तभी सतना की ओर से आ रही बाइक क्रमांक MP 17MU 0174 के चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मनोज की मौत हो गई। घटना कारित करने वाले युवक को पुलिस ने बाइक सहित गिरफ्तार किया है। काम करके यहाँ से जा रहे थे, रीवा से ऑटो से उतरे, एक रोड क्रॉस किए, दूसरे में आए तो उधर से आए, उधर से सतना लाइन से, तो बाइक वाला 2 पहिया वाला मार दिया ठोकर, तो बिथरा गए। क्या नाम था उनका? मनोज केवट था उसका, जिसकी मृत्यु हो गई है। कहाँ जा रहे थे? वो यहाँ रीवा से घर जा रहे थे, इसके बाद ठोकर उनको लग गया। कहाँ के रहने वाले? उमरी, अगडाल उमरी। आपका नाम? गोविंद केवट है मेरा। क्या बजे घटना? ये शाम को 6:30 पौने 7 बजे की बात है। वाला पकड़ गया? वो तो गाड़ी नंबर उम्र सब उधर है, गाड़ी भी चौराहा थाना में आ गई है। साहब लोग बोले हैं कार्रवाई इधर से हो जाएगी, तो उधर से आपको पूरा वो किया जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करैया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है, और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच? अटैच है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही, बाईपास
के पहले सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने का मामला प्रकाश में आया है। रीवा में अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। जिन व्यक्तियों को मृत घोषित किया गया था वो सब न्यायालय के सामने खड़े हो गए। मामले को संज्ञान में लेने के बाद न्यायालय के द्वारा अब पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उसके चाचा मथुरा प्रसाद कुशवाहा ने 2 लाख देकर कुछ जमीन बेचने की बात कही थी, लेकिन पता चला कि पीड़ित पक्ष की सारी जमीन आरोपियों के द्वारा कब्जा कर ली गई। मामले को लेकर क्या बताया पीड़ित परिवार ने, आप सुनिए। शिकायत ये लेके आए हैं सर, 2 डिसमिस जमीन बेची गई थी, तो चोरी से जमीन लिया और फिर चोरी से जमीन लिए के बाद 20 बाई 96 में घर बनवाया। फिर एक के बाद उसने 2 लाख रुपया दिया था। फिर भतीजिन की शादी किए थे तो 2 लाख रुपया दिया था और उसके बाद पैसा नहीं दिया। फिर वहाँ जाके लिखाया है, रजिस्ट्री करवाया है। जब रजिस्ट्री करवाया है तो इनको बोला है, वहाँ से रजिस्ट्री करवा दिया तो बोला कि हमारे इनके एक लड़का के अलावा कोई लड़का नहीं है। कौन? ये मथुरा प्रसाद कुशवाहा बोला कि इनके कोई लड़का नहीं है, मतलब लड़की नहीं है, एक लड़का के अलावा कोई लड़का नहीं है। इसने बोला है कि हमारे भाई के भी एक लड़की है, हम लोग 2 बहन हैं। तो बोला कि फिर इसके बाद लिखित दिया था, बोला कि हम इतनी जमीन 20 बाई 96 जमीन ले रहे हैं, इसके अलावा हम उधर न जाएंगे, न हम जाएंगे, न हम इससे कौन मतलब रहेगा। अब कोई का अगर बेचोगी तो तब भी हम दस्तखत करेंगे। अब फिर अब ये बोल रहा है कि हम ना देंगे एक भी जमीन, ये सब जमीन हमारी है। कौन बोल रहा? ये मथुरा बोल रहा है कि ये जमीन हमारी है। मथुरा आपके कौन लगते हैं? मथुरा चाचा हमारे लगते हैं, परिवार के चाचा हैं। हाँ, तो हाँ, पिताजी के आप लोग 2 लड़की 1 लड़का है। हाँ, तो आपको उसमें लिस्ट से गायब कर दिए नाम? हमारा नाम निकाल दिए, सब हटा दिए, सजरा से हमारा नाम हटा दिए हैं। मृत घोषित करें क्या उसमें? हैं? क्या उसमें मृत घोषित किए हैं क्या? हाँ, बोले हैं कि उनके लड़की नहीं है, एक लड़का बसा है, उनके लड़की नहीं है। और जबकि आप लोग 2 बहन हैं? 2 बहन हैं हम लोग। बहन का नाम काट दिए? बहन का नाम काट दिए, हमारा भी नाम काट दिए हैं। क्या नाम है? फिर हम सविता कुशवाहा, बहन का सुशीला कुशवाहा। फिर जब हमारी जानकारी हुई, जब हम लोग पहले रहते रहे सतना में, वहाँ से आए, जब हम लोग भाई हमारा ख़त्म हो गया, जब हमारी जानकारी हुई कि मतलब ये ज़मीन बिक गई है, तो यहाँ परेशान भी करने लगा, बोला हमको जाली लगवाना, हमको छपाई करना है। तो हम बोले कि ऊपर लकड़ी लगी है, इसको नहीं निकाल रहे हो, किसी के ऊपर गिरेगी, कोई मर जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बोलता इससे हमसे मतलब नहीं है, ये सब हम नहीं करेंगे, ना निकालेंगे ना कुछ करेंगे। ये सबसे बोलता है, ऊपर चढ़ जाएगा 3 मंजिला ऊपर, बोलेगा कि ये ज़मीन हमारी है, हम ये ज़मीन इसका हम पैसा दिए हैं। और रजिस्ट्री करवाया तो चोरी से करवाया, उसमें लिखा दिया कि लड़की नहीं है, और उसमें 20,90,000 रुपया नगद केस बुढ़िया को दिया गया है। तो अब हम बोले कि बुढ़िया को दिया गया, तो बुढ़िया कहाँ डाली? बोलता है कि बुढ़िया नदिया में दी है। तो हम बोले कि बुढ़िया नदिया में कैसे पैसा कोई मेकता है? तो बोला कि हाँ, हम उसको बुढ़िया को नगद केस दिए हैं, बुढ़िया नदिया में फेंक दी है। कल्ली कुशवाहा। काहे की जमीन के विवाद है कि जो नहीं दे? यह विवाद है, नातिन के काज का रहता है, लड़का के एक लड़की रही है, तो खर काज की है नो, वही में जमीन बेचे तो 2 लाख हमका दिया, 2 लाख 2 डिसमिन बेचन, और सब हमसे करवा ली, कुछ न हम जानत रहे न लड़का जानत रहा। कौन है आपके वो? देवर लागे पिटिया में। मथुरा प्रसाद? हाँ। और लड़का आपके खत्म हो गए? हमारा लड़का खत्म हो गया। अब पूरी प्रॉपर्टी में कब्जा वो करे हैं? हाँ, नहीं कब्जा भी कब्जा वो नहीं किया, कब्जा पर लाए हैं, जबरदस्ती घुस। करहिया में हुई चोरी का स्थानीय लोगों के प्रयास से खुलासा हो गया है, जिसमें 2 आरोपियों को लोगों ने दबोचा है। 31 दिसंबर की रात करहिया मंडी में चोरी का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें चोरों ने लाखों रुपए पार कर दिए थे, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। वहीं स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को पकड़कर चोरी का खुलासा किया है। खबर लिखे जाने तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि युवकों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। युवक बिछिया के बताए जा रहे हैं।
देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के समर्थन में आज संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। पिछले 38 दिनों से लगातार किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन में बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार सरकार किसानों की मांग नहीं सुन रही और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रही है। किसान नेता के समर्थन में आज संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिव सिंह की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। हमारे देश के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आज 38 दिनों से आमरण अनशन पर हैं खनौरी बॉर्डर में, और जो सरकार ने किसान आंदोलन दौरान जो वादा किया था लिखित में, उस वादे पर आज तक ना कमेटी बनाई गई और ना वादे पूरे किए गए, जिसको लेकर लगातार देश में संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलित है। आज 38 दिनों से वो आमरण अनशन पर हैं। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद भी ये तानाशाह हुकूमत आज तक किसानों के साथ बैठकर बात नहीं किया। हम उनका जीवन सुरक्षित रहे और इस देश से हम बड़े आंदोलन का आगाज करने के लिए आज रीवा में सब हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता यहाँ पर उपवास में हैं, और जैसा दिशा निर्देश संयुक्त किसान मोर्चे का आएगा उस तरह से फिर से देश में बड़ा आंदोलन चलाने का काम करेंगे। ज्ञापन भी सौंप रहे हैं? नहीं, ज्ञापन नहीं, आज सिर्फ उपवास है जी, पूरे देश में चल रहा है जी। उप मुख्यमंत्री के सम्मान में शासकीय शिक्षक संगठन अभिनंदन समारोह आयोजित करेगा। रीवा संभाग के शिक्षकों द्वारा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के सम्मान के लिए आगामी 5 जनवरी को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाना है। ये आयोजन रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होगा, जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षक उप मुख्यमंत्री द्वारा दी गई शिक्षकों को सौगात के लिए उनका अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम के संबंध में शासकीय शिक्षक संगठन रीवा के पदाधिकारियों ने क्या जानकारी दी, आप सुनिए। 5 तारीख को मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला का संभाग रीवा के लगभग 5000 शिक्षक उनके द्वारा 1 साल में दी गई सौगातों के लिए अभिनंदन कर रहे हैं। और क्या क्या कार्यक्रम रहेगा उसमें? भाई साहब, उसमें माननीय भैया ने 13 दिसंबर 2023 को उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उसके बाद रीवा जिले के लगभग 8000 से ज़्यादा शिक्षकों की प्रथम क्रमोन्नति, द्वितीय क्रमोन्नति और समयमान वेतन दिलाया। रीवा जिले को कई उच्च गुणवत्तापूर्ण सीएम राइज और पीएम श्री विद्यालयों की सौगात मिली। रीवा जिले में अतिशेष की प्रक्रिया आई, उसमें पहले दावा आपत्ति नहीं था। भैया ने आयुक्त महोदय से कह करके अतिशेष प्रक्रिया को सरलीकरण बनाया। इन सारे विषयों, ये सब सारे विषय 1 साल में हुए हैं। तो 13 दिसंबर 2024 से उनका 1 साल पूरा हुआ था। उनके 1 साल पूर्ण होने पर पूरे समाज के शिक्षकों में उत्साह है और वो सारे लोग उत्साहित भाव से उनका आत्मीय अभिनंदन करने वाले हैं। हम लोगों का प्रोग्राम है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी का हम सब अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और स्वागत के साथ साथ हमारी सबसे बड़ी मांग है, हम लोग लगभग 20 वर्ष की सेवा हमारी जो है, सरकार ने उस सेवा का मूल्यांकन 0 कर दिया है। उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये मांग करेंगे कि वो हमारी 20 वर्ष की सेवा जोड़ी जाए, नहीं तो हम लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी और हमारी जो 20 वर्ष की सेवा का प्रतिफल है वो हमारे साथियों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग उनसे विशेष आग्रह करेंगे
निवेदन करेंगे कि ये मांग जोर शोर से पूरे प्रदेश के मंत्रियों तक, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई जाए कि यहाँ का जो शिक्षक है उसकी 20 वर्ष की सेवा शून्य कर दी गई है। और निश्चित रूप से यही आशा और विश्वास के साथ हम सब लोग भैया का स्वागत और अपेक्षा हमारी यही है कि हम सबको उस 20 वर्ष का प्रतिफल अवश्य मिले। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।